आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड हॉरर केस के बारे में बात करने वाले हैं और ये स्टोरी है एनालिस मिचेल की। एनालिस का जन्म 21 सितंबर 1952 जर्मनी में होता है और जब उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी तो उसे उसकी लाइफ का पहला सीजर अटैक आता है और ये सब होने के बाद एनालिस के पेरेंट उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं 1970 में। बट दवाइयों का भी एनालिस पे कोई असर नहीं होता है और एनालिस कहती है कि उसे अब हर जगह डेमोनिक फेस नजर आते हैं। एनालिस की हालत अब दिन बर दिन खराब होते जा रही थी। एक दिन उसकी मॉम उसके कमरे में एंटर होती है और वो देखती है कि उसकी बेटी एक जिंदा पंछी का सर उखाड़ के खा रही होती है और अब वो जमीन पर चलने वाले इंसेक्ट को भी जिंदा खा जाया करती थी। और ये सब देखने के बाद एनालिस की मॉम सीधा एक प्रीस्ट को अपने घर बुला लेती है और जैसे ही वो प्रीस्ट एनालिस के कमरे में एंटर होता है वो देखता है कि एनालिस उसके सामने खड़ी होती है और उसके फेस में एक काफी ही ज्यादा टेरिफाइंग स्माइल होती है और एनालिस बीच में ही यूरिनेट कर देती है और उसी प्रीस्ट के सामने अपने यूरिनेट को चाटने लगती है। ये सब देखने के बाद वो प्रीस्ट काफी ज्यादा डर जाता है और ये सब देखने के बाद वो प्रीस्ट एनालिस की मॉम से बोलता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा। और 1975 में चर्च 2 प्रीस्ट को भेजता है एनालिस मिचेल के घर पे उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए और वो अपने फर्स्ट एग्जॉर्सिज्म के दौरान काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है और खुद को ही हार्म करने लगती है। ये सब देखने के बाद वो दोनों प्रीस्ट एनालिस के पेरेंट को बोलते हैं कि इसे ठीक करने के लिए हमें इसके ऊपर काफी सारे एग्जॉर्सिज्म करने पड़ेंगे। और इस सब के बाद एनालिस के ऊपर हर हफ्ते में एक बार एग्जॉर्सिज्म होता था। एक दिन जब उसकी मॉम उसके कमरे में एंटर होती है तो एनालिस सीधा अपनी मॉम के ऊपर ही अटैक कर देती है और अपनी मॉम का पूरा मुंह अपने नाखून से नोच देती है और हंसने लगती है। पिछले 11 महीने से कॉन्टिन्यूसली एनालिस के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए जा रहे थे और अब उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका वेट भी सिर्फ 30 kg रह चुका था। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे चलने के लिए भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। और एक दिन एनालिस अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि मैं अब इस सब से काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मुझे जीना भी नहीं है। और इस सब के बाद वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाती है और उसके ही अगले दिन 1 जुलाई 1976 में वो अपनी आखिरी सांस लेती है। और एनालिस के मरने के बाद भी ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है क्योंकि डॉक्टर सीधा एनालिस के पेरेंट और उसके प्रीस्ट के ऊपर केस कर देते हैं और वो बोलते हैं कि एनालिस को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, ना कि किसी एग्जॉर्सिज्म की। बट एनालिस ने इस सब के दौरान 5 साल तक मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था बट जिसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था।